भौतिकवादी विज्ञान धारा ने आविष्कारों के अंबार लगा दिए, सबका मन मोह लिया। सभी लोग विज्ञान के ही पथिक बन गए। परंतु यदि समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, विज्ञान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सब साधन रूप है, साध्य नहीं। विज्ञान के सभी आविष्कार अनित्य हैं, नित्य नहीं। विज्ञान हमें सुविधाएं दे सकता है पर शांति नहीं। विज्ञान हमें, भौतिकवादी विज्ञान धारा हमारे जीवन जीने का साधन हो सकता है, साध्य नहीं। अगर विज्ञान ने हमें, विज्ञान से विकास हुआ, तो यह भी सत्य है कि आज मानवता को बारूद के ढेर पर विज्ञान ने ही खड़ा किया है। इसलिए विज्ञानवादी भौतिक धारा की चकाचौंध में आज सारा जनमानस उसी की ओर दौड़ रहा है, और सुख शांति कहीं है और ढूंढता कहीं। इस पर बंदी छोर कबीर साहब का कहना है, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे आवे हाथ। वस्तु कहीं है, तू कहीं खोजता है। इसलिए जब हम आध्यात्म की ओर मुड़ते तो वास्तव में शाश्वत शांति, मुक्ति, सद्गति प्राप्त होती है। और आध्यात्म का मतलब केवल तीर्थों में भ्रमण करने से नहीं होता, किसी अमुक नदी के स्नान से अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। अध्यात्म, अध्य माने वर्तमान, प्रेजेंट। आत्म माने जो, जिससे हमारा सारा अस्तित्व है। हमें उधारी की भी जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अपनी आत्म अनुभूति को प्राप्त करना, अंतर्मुखी होना, अपनी अंतरंग चेतना से अनुभूति गम्य होना, असत्य से सत्य की ओर जाना, मृत्यु से अमरता की ओर जाना, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर जाना, न्याय और प्रेम का आदर करना, यह अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जितना शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, उतने आत्म शांति के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए हमें नित्य प्रति आत्मचिंतन, स्वाध्याय, साधना, प्रार्थना की आवश्यकता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता। जब प्रकाश करते हैं तो अंधकार ऑटोमेटिक भाग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से सारा संसार ग्रसित है। अभी बहुत ही सुंदर उपदेश आप लोग हृदयांगम कर रहे थे। तो इनसे मुक्त होने के लिए साहब कहते हैं, मुझ ही जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। हम सद्गुणों की प्रतीत करें, हम सद्गुणों का से परिचय करें, तो निश्चित ही दुर्गुण अपने आप विदाई ले जाते। प्रकाश आने से अंधकार भगाना नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाता। किसी अंधेरी गुफा में, जो हजारों वर्ष से अंधकार हो किसी गुफा में,
वहाँ आप टार्च दिया सलाई लेकर जाएंगे, जो ही प्रकाश करेंगे 1 सेकंड नहीं लगेगा, अंधकार भाग जाएगा। ये नहीं कह सकता कि मैं 1000 वर्ष से मेरा कब्जा है, मैं नहीं भागूंगा। चाहे आप 1000 जन्म के पापी क्यों ना हो, मेरा कहने का तात्पर्य है, लेकिन जब जीवन में सद्गुणों का उदय होता है, महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, तो निश्चित ही दुर्गुण विदाई ले जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हम केवल संसार की आधुनिकता, संसार की भौतिकता के रसिक न बनकर हम अध्यात्म की ओर चले। आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत लोगों ने अनेक प्रकार की साधनाएं और अनेक प्रकार के उपाय शास्त्रों में, ग्रंथों में, महर्षियों ने, ऋषियों ने बतलाए हैं। लेकिन आध्यात्म के हम सारांश की ओर चले तो जैसे सभी प्रकाशकों में सूर्य प्रकाशक श्रेष्ठ है, सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, तो इसी प्रकार से संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जो वेद शास्त्रों में लोग उलझ रहे थे और चाहे आम को इमली कहें, इमली को आम कहें, किसी के कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, सद्गुरु कबीर साहब ने हमारे समाज के बीच की उदाहरण देकर बोलचाल की भाषा में सारी भाषाओं को समेटकर बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, ब्रजभाषा और भोजपुरी अनेक भाषाओं का मिश्रण करके उसको हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने साधुकड़ी भाषा का, और उसको समेट करके हमारे बीच की लोक भाषा, जन जन की भाषा में, हिंदी भाषा में संदेश का वेद शास्त्र लाइब्रेरियों में रखे रह गए। और कबीर साहब की भाषा, उनका ज्ञान, उनका संदेश एक चरवाहे से लेकर राष्ट्रपति पद तक, एक भिक्षुक से लेकर शंकराचार्यों के पदों तक सम्मान के साथ बोला जाने लगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की जो वाणी है रहस्यमयी है, हिंदी में है। वेद शास्त्र जला दिए थे, फारसी अरबी कही, मातृभाषा को बचाने कबीर ने हिंदी कही। उन्होंने हिंदी भाषा में अपना सारा ज्ञान का पिटारा खोल दिया। और ज्ञान का देखो, सभी साहित्य संस्कृत में था, चारों वेद संस्कृत में थे, उपनिषद संस्कृत में थे, गीता संस्कृत में थी, और गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की रामायण तो बाद में आई, कबीर साहब तो 125 वर्ष पहले हुए। तो संस्कृत भी, रामायण भी संस्कृत में थी वाल्मीकि जी, फिर पिटक आगम सब संस्कृत में थे, सारा अध्यात्म का वांग्मय संस्कृत में थे। अब कितने लोग संस्कृत पढ़ेंगे? तो कुछ तथाकथित ठेकेदारों ने बस कहा कि मेरा ही अधिकार है, मैं जैसा कहूं मानना पड़ेगा। लेकिन इस विडंबना को सद्गुरु ने बहुत भाषा पर विचार किया। जीव कृतार्थकार ने भाषा 3 विचार, भाषा पर विचार किया। ऐसी भाषा, सारी भाषाओं का समीकरण बनाकर जन जन की भाषा में ऐसा ज्ञान का पिटारा हिंदी भाषा में खोलने वाले प्रथम पुरोधा, प्रथम आदि सद्गुरु कबीर साहब ही है। लोग भले ही अर्थ ना समझे, लेकिन बात बात में, हर बोलों में लोग कबीर साहब की वाणी बोलते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि किसी ने ऐसा कहा है, ये पता नहीं कि ये तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है। तो आज हिंदी भाषा में, जन जन की भाषा में जो ज्ञान का रहस्य था, वो सद्गुरु कबीर साहब ने ही उसका उद्घाटन किया है। और कुछ ऐसा भेद है जो वेदों में भी नहीं है, वो भेद सद्गुरु कबीर साहब ने खोला है।
सरल शब्दों में। उन्होंने साखी, सबद, रमेनी, रेखता, दीहल, मंगल, सोहर और उलटवासियों, यहाँ तक कि विवाह के गीतों के भी माध्यम से उन्होंने मुक्ति का और ज्ञान का संदेश कहा है। सदगुरु की उलटवासियां विश्व प्रसिद्ध हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि जब सीधे लोग समझने वाले नहीं हैं तो उलटवासियां कहना शुरू की। एक चंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, कीचड़ कांदो सब ही जल गो, मछली खेले फाग। लोगों के लिए कहने में उल्टा सा लगता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल सीधा का सीधा। आत्मा को छूने वाली वाणी, मुकामी वाणी, कोई बनावट नहीं, कोई रस छंद अलंकारों की कोई सजावट नहीं। मौलिक चिंतन, आत्मचिंतन स्वयं की भाषा है, स्वयं का ज्ञान है, वेद शास्त्रों की कोई नकल नहीं है। उनकी मौलिक अनुभूति, मौलिक भाषा, बड़े बड़े भाषाविदों ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने कहा, कबीर एक सहज का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हस्ती पर बैठे थे। ओशो रजनीश को कहना पड़ा, कबीर कोहिनूर हीरा है, अभी बंबई के जौहरियों ने परखा ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कबीर पंथी फकीर हूं, मैं कोई उन्माद से नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे होश से कह रहा हूं, विवेक विचार से कह रहा हूं कि निश्चित का मानना कि हर चीज का एक सार होता है। दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, मक्खन का सार घी और घी अंतिम सार है। अमृतम घृतम। तो ऐसा ही संपूर्ण वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण सब का सार सदगुरु की वाणी है। और सदगुरु की वाणी को जो अच्छी तरह समझ जाएगा और आध्यात्म का कुछ समझने को बचेगा नहीं। इसलिए जीवन थोड़ा है, अल्पस्य कालो बहुविघ्न ताजा। प्रपंच अनेक है, आदमी लोभ में जीता है, मोह में, काम क्रोध में, आसक्तियों में, दुनिया भर का प्रपंच है। यदि व्यक्ति थोड़ा भी सुबह शाम एक एक घंटे यदि अगर अपनी प्रार्थना में, स्वाध्याय में, चिंतन में, संत गुरु के सानिध्य में अगर आता है तो निश्चित उसका जीवन का उत्थान होगा और एक दिन जीवन का चमन खिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में, उनकी फिलॉसफी में उधारी की बात नहीं। कुछ लोगों ने बहुत सी उधारी की बातें कही, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैकुंठ मिलेगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि तुम अगर मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो तो जीते जी तुम मुक्ति का आनंद प्राप्त करोगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी सांप्रदायिक विचार नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक विचार नहीं, ये तो मानव मात्र के कल्याण के लिए एक मुक्ति का, ज्ञान का राजपथ है। मोक्ष होता है ज्ञान से। श्रद्धावान लभते ज्ञानामृते ज्ञानेन मुक्ति। कबीर बंदी छोर कबीर साहब ने कितनी सरल भाषा। पंडित पढ़ी गुनी पचमुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द प्रमाण। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। आत्मा का गुणधर्म ज्ञानमय है, आनंदमय है, चैतन्यमय है। जैसे पानी का गुणधर्म शीतलता है, द्रवित्व है, अग्नि का गुणधर्म उष्णत्व है, ज्वलनशीलता है, ऐसे आत्मा का गुणधर्म आनंदमय है, सुखरूप है, अजर अविनाशी है। लेकिन अब ये प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा आनंदमय है, सुखरूप है, अजर अविनाशी है, तो फिर हम क्यों दुखी होते हैं? थोड़ी देर के लिए एक प्रैक्टिकल कर लेना। आज 1 लीटर पानी गर्म करके रख देना,
गर्म करना क्यों? पानी तो ठंडा है, फिर ये गर्म क्यों हो गया? पानी गर्म नहीं हुआ, आपने अग्नि का संस्कार दे दिया, टेम्परेचर देकर उसको गर्म कर दिया। वस्तुतः जब पानी गर्म करके रख देना, सुबह ज्यों के त्यों अपने स्वभाव में आ जाएगा, वो अग्नि संस्कार चला जाएगा। पानी नेचुरल अपने स्वभाव में शीतल तोषण हो जाएगा। तो पानी का स्वभाव गर्म नहीं है। जैसे पंच विषय की अग्नि में जब आप तपते हैं तो आप अपने को दुखी महसूस करते हैं, कभी अपने को कुछ समझते हैं कुछ, देखते हैं कुछ, हैं कुछ, सुनते हैं कुछ, है कुछ, करते हैं कुछ। लेकिन अब अपने निज स्वभाव में, आत्म धर्म में जब हम स्थिर होते हैं तो निश्चित वहाँ हमें आनंद और अमरत्व की प्राप्ति होती है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत प्रेम अमी के बादल, भीजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। इसलिए निश्चय कर माने जीवन मिला है तो ये केवल मृत तृष्णा की तरह हम संसार के सारे सुख प्राप्त कर लें, धन इकट्ठा कर लें और संसार में बाहर में कुछ सुख शांति मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। जैसे अग्नि से कभी शीतलता संभव नहीं है, ऐसे ही संसार की आसक्तियों से कितना धन इकट्ठा कर लेना और कितना ही आप ऊंचे पद प्राप्त कर लेना, दुनिया के सारे पदार्थ घर को संग्रहालय बना देना, लेकिन कभी भी जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। ये परम सत्य है। शांति मिलेगी अध्यात्म में, और अध्यात्म का जो हम जिनके सानिध्य में हम साधना करते हैं, भ्रांतियों को दूर करते हैं, हम ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन की साधना में लग जाएं, अंतर्मुखी बन जाएं और सद्गुरु के बताए मार्ग पर हम चल पड़ें, तो निश्चित ही हमें हल्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी जन्म में, इसी जीवन में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों के हजारों जन्म बीत गए। इसलिए सद्गुरु का मार्ग सबसे सुगम है, सीधा है, सच्चा है, राजमार्ग है। इसमें कोई अवरोध नहीं है, इसमें कभी चक्का जाम नहीं होता। एक संप्रदाय के विचार दूसरे संप्रदाय को सूट नहीं करते, परंतु सद्गुरु का जो विचार है वो मानवतावादी है, राजपथ है, सबके कल्याण की बात छिपी है। कदली तेरे पात में पात, पात में पात, जानेगा कोई जन जौहरी बात बात में बात। केले के पत्ते के भीतर पत्ता, पत्ता के भीतर पत्ता छिपा रहता है। ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी में एक रहस्य के भीतर कई रहस्य छिपे होते हैं। एक भौतिकवादी अर्थ वो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्ञान का सागर छिपा होता है। इसलिए ज्ञान से मोक्ष होता है, और ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष होता है ज्ञान से, ज्ञान होता है भक्ति से, भक्ति होती है शुभ संस्कार से। शुभ संस्कार काहे से होता है? मोबाइल से, टेलीविजन से। शुभ संस्कार होता है अच्छी संगत, अच्छी पंगत। तो संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाय। सदा संतों की संगत करो, अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन करो। कोई अगर संत गुरु ना मिले तो कम से कम आप ग्रंथों को मित्र बना लेना। इस संस्था से हमें मालूम है बहुत से साहित्य पर भी काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। हमारे पास में पूरा वाङ्मय है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आश्चर्य भी लगेगा। अब मैं एकदम निश्चित सन तो संवत तो याद नहीं है। एक बार मैं वाराणसी से मऊसानिया जा रहा था, तो हमारे हृदय में अचानक हुई कि चलें आज हम इलाहाबाद आश्रम जाएंगे।
उस समय साहिब जी थे संत श्री अभिलाष साहिब जी, प्रीतम नगर सुलेम सराय। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, साहिब जी से मुलाकात की, बहुत कुछ ज्ञान की बात हुई। और जब उन्होंने शाम को बोले यहाँ विश्राम करें, थोड़ी पाठ हुआ, उसके बाद में सब विश्राम किए। साहिब जी स्वयं मच्छरदानी लेकर मेरे पास आए, बोले ये मच्छरदानी लगाइए, यहाँ मच्छर ज़्यादा है। ये होता है बड़ों का बड़प्पन। अभी भी हमें वो घटना स्मरण है। तो वास्तव में फिर उन्होंने एक, अब इनमें से जो भी संत रहे हों, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लंबे समय हो गया है, बोले अपना एक आश्रम गंगा किनारे बन रहा है, तो वहाँ पर इनको संत जी को वहाँ दिखा दें। वहाँ पर हम गए तो ये आश्रम तो अभी कुछ दूसरा रूप दिख रहा है। वहाँ पर एक होम्योपैथिक औषधालय चल रहा था, सभी संत लोग निर्माण कार्य में लगे हुए थे, और यहाँ काफ़ी जगह काफ़ी थी, लेकिन ये इतना निर्माण नहीं था। इस प्रकार से मैं दूसरी बार इस आश्रम में आया हूँ, और हमारे भक्तजनों की हार्दिक इच्छा थी कि इलाहाबाद आश्रम भी हम चलेंगे, संतों का दर्शन, आशीर्वचन और आश्रम को भी दर्शन करेंगे। और ये सौभाग्य, ये घड़ी आपको आज अवसर प्राप्त हुआ है, और आप लोगों ने बहुत ही मार्मिक संदेश सुना। बस अंतिम में मेरा यही संदेश है कि जितना पेट के लिए भोजन जरूरी है, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उतना जीवन में शांति, सद्गति, मुक्ति के लिए जीवन में प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय जरूरी है। अगर ये लाइन पकड़ लोगे तो जीवन का कल्याण होगा। और दुनिया जिस रास्ते से जा रही है, अभी आप खूब चित्रकूट का तमाशा देख के आए, पटकती सिर वहां जहां पत्थर और पानी है, न समझाए जरा समझे दुनिया अजब दीवानी है। वो पानी पाषाण से तुम्हारा काम कभी बनने वाला नहीं है। संसार के पीछे चलोगे तो बहुत धोखे में हो जाओगे। वो तो प्राइमरी है, जीवन भर प्राइमरी नहीं पढ़ी जाती। अगर आध्यात्म की सच्चाई को समझना है तो सत्संग के विश्वविद्यालय में आओ, आत्मज्ञान की डिग्री प्राप्त कर जीवन को आजाद बना लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर।